उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के लिए इस एक खुशखबरी भरी खबर है। बलरामपुर में जल्द ही प्रदेश का 51वां जिला सहकारी बैंक खुल सकता है, जिसका गोंडा के किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इस बैंक के खुलने से किसानों में जहां भारी खुशी का माहौल है, वहीं बैंक के खुल जाने के बाद किसानों को 3% तक ब्याज पर लोन मिल सकेगा। इसकी घोषणा बलरामपुर जिले में पहुंचे जेपीएस राठौर ने की है, जो कि सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में आयोजित एक समीक्षा बैठक में ऐलान किया कि जल्द ही जिले में एक नया जिला सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश का 51वां सहकारी बैंक होगा। इसके कार्यक्षेत्र में बलरामपुर और गोंडा दोनों जिले शामिल होंगे। मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश के 75 में से 73 जिले ही सहकारी बैंकों से जुड़े हुए थे, जिससे इन जिलों के किसानों को और साधन सहकारी समितियों पैक्स के को संचालन और ऋण लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मंत्री राठौर ने जानकारी दी कि बैंक की स्थापना के लिए 14.90 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है। नाबार्ड द्वारा इस विस्तृत परियोजना का डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है और लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। वर्तमान में भव्य बैंक के लिए जिला अधिकारी के साथ मिलकर जमीन चिन्हित की जा रही है। जब तक नया बैंक भवन नहीं बन जाता, तब तक बैंक का शुरुआती संचालन स्थानीय क्रय विक्रय समिति के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैंक के खुलने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक किसानों को अन्य बैंकों से 4% ब्याज पर फसली ऋण लेना पड़ता था, लेकिन इस बैंक के जरिए उन्हें क्रेडिट कार्ड पर मात्र 3% ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में यहाँ पर सहकारी समितियों को भी 10 लाख रुपए तक की नगद ऋण सीमा 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे समितियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवा सकेंगी। बैठक में उर्वरक वितरण की समीक्षा करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूरिया की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाद में उन्होंने सुखोई कला और भगवतीगंज की समितियों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिले के तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। सुनिए मंत्री जेपीएस राठौर ने हमसे बातचीत में क्या क्या बतलाया। देश के 75 में से 73 जिले किसी न किसी जिला सहकारी बैंक से आच्छादित हैं और केवल गोंडा और बलरामपुर ऐसे जिले हैं जो किसी भी जिला सहकारी बैंक से भी आच्छादित नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर साधन सहकारी समितियाँ, जिनको हम पैक्स कहते हैं, उनके संचालन में कठिनाई आती है और साथ ही साथ इसके कारण किसानों को सस्ते ब्याज दर पर क्रॉप लोन नहीं मिल पाता है और किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें हो रही है फर्टिलाइज़र में, जिसको उर्वरक समय पर किसानों को नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्योंकि इन साधन सहकारी समितियों के माध्यम से ही हम उर्वरक उपलब्ध कराते हैं। अब उनकी जो है संचालन पैसे का जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से होता है। जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश की सभी साधन सहकारी समितियों को 10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट 0 ब्याज दर पर दी हुई है। तो अब यहाँ के लोग इस चीज़ से मरहूम हैं। हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बलरामपुर और गोंडा, बलरामपुर तो आकांक्षी जनपद है, यहाँ के जनपद के लोगों की और आकांक्षाएं हैं, तो उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलरामपुर में एक नई जिला सहकारी बैंक के गठन की घोषणा की थी पिछले बजट में। तो उसके आगे बढ़ाने के लिए उसकी धनराशि भी हमको मिल चुकी है। तो वहाँ पर बैंक यहाँ पर बने व्यवस्थित तरीके से, उसको लेकर ज़मीन को लेकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हमने बातचीत की है कि अच्छी जगह ज़मीन दिलवाइए और तब तक हमारी जो एक क्रय विक्रय समिति है उससे हम बैंक को प्राथमिक स्तर हम संचालन करेंगे फौरी तौर पर, और उसके बाद जब व्यवस्थित उसके लिए हम एक अच्छा सा भव्य दिव्य
जो कि बैंक नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंकों से भी अच्छा बैंक बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ के जनपद के सभी किसानों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का काम वो जिला सहकारी बैंक करेगा।